बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसिना रसूलुस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ीना अज़्हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम व मुनकर फ़ज़ाइलहिम व गासिब हुक़ूक़हिम व विलायतिहिम व दलालतिहिम व दशहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात पढ़ना। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे पहले कि इस आयत के ज़ैल में कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाए। ये मजलिस इसाले सवाब है जिस मरहूमा के लिए बरगुज़ार की गई है। आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके उसका सवाब मरहूमा फ़रहत ज़मान की रूह को बख्श दें। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बेशक ये मजलिस एक मजलिस इसाले सवाब है जिसे अगर हम अपनी मादरी ज़बान में कहें तो एक तोहफ़ा है जो मरहूमा तक पहुँचाने के लिए एक ज़रिया बनाया गया है मजलिस को। इसलिए कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं। हमारे पास एक ही ज़रिया है अपने मरहूमीन तक ईसाल पहुँचाने का, वह है ज़िक्र अहले बैत। इसलिए कि हमारा तरीक़ा यही है कि कोई दुनिया से चला भी जाए तो उसके ईसाल के लिए हम मजलिस तो बर्पा करते हैं लेकिन ज़िक्र अहले बैत का करते हैं। एक ऐसी मोमिना, ये फ़रहत ज़मान जो हमारे और नौशाद भाई भी मौजूद हैं, हम दोनों के साथ पर ज़ियारत करबला पे भी थी कि पूरे काफ़िले में एक अलग ही मुकाम था।
अगर कहीं भी ज़िक्र अहले बैत करबला में हुआ, काज़मैन में, सामर्रा में, जहाँ भी हम लोगों ने ज़िक्र अहले बैत किया, सबसे बुलंद आवाज़ से वो गिरिया किया करती थी। सबसे बुलंद आवाज़ से काफ़िले में वो गिरिया किया करती थी। वह ऐसे रोती थी, ऐसे तड़प के रोती थी जैसे बिल्कुल ऐसी आज़ादार हो कि वो मंजर सामने देख रही हो। अब बेशक उसके शौहर जिसे चिंटू भाई के नाम से जानते हैं, और वो भी बहुत मोमिन इंसान, ख़ास करके कार खैर करने वाला, बरसों से मैं ख़ुद जानता हूँ। उसने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से उसे बचा लिया जाए, भरपूर कोशिश की। बल्कि मैं खुद शाहिद हूँ कि कई फ्लैट जो है उसने बेच डाले इलाज के सिलसिले में कि किसी तरह से फरहत ज़मान बच जाए। लेकिन मौत हक़ है, उसे जो वक्त मुअय्यन है वो आकर ही रहेगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, लेकिन एक मरहुमा की जो असल बात थी, जो उनके भाई, उनके वालिद, सभी ने बड़ी खिदमत की। आप लोग और थोड़ा आगे चले आइए, सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक ऐलान हमारे मोमिनात के लिए है, जो मोमिनात बिल्कुल आई हुई हैं इंशाअल्लाह, उनके लिए ऐलान है कि इंशाअल्लाह यहाँ के बाद एक जटी शाह इमाम बारगाह में एक ज़नानी मजलिस का एहतमाम है, जिसका ऐलान 3 बजे है। यहाँ से तमाम मोमिनात जो हैं उनसे गुजारिश की जाती है यहाँ के बाद जटी शाह के इमाम बारगाह में मजलिस में तशरीफ़ ले जाएँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेशक शौहर ने बहुत खिदमत की, भाइयों ने बड़ी खिदमत की, वालिद ने बड़ी खिदमत की, कोई कसर नहीं छोड़ रखी कि किसी तरह से उसे बचा लिया जाए। लेकिन मौत हक़ है, उसका जो वक्त मुअय्यन है वो आके रहेगा। हाँ, खुशी ये होती है कि इस ज़माने में भी कुछ ऐसे शौहर मौजूद हैं, इस ज़माने में भी कुछ ऐसे भाई मौजूद हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर जाते हैं अपने खानवादे या अपनी बहनों के लिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बेशक देखिए, ये इस वक्त मौत का तज़किरा मुझे करना भी नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं उन्वान ही मजलिस का मैंने रखा हूँ, चूँकि यह है अय्याम फ़ातिमी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस शहज़ादी का तज़किरा होगा और होना चाहिए जिसकी दहलीज़ पर कायनात का रसूल सलाम करता हुआ नज़र आया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो हज़रात बाहर हैं, जिस मकसद से आए हैं, अगर वो फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ लाएँ तो और बेहतर होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो बेशक ये परवरदिगार ने कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, हमारे सामने क़िबला बैठे हैं कि रसूल हमने आपको कौसर अता किया है। कुछ आज ऐसी बात इंशाअल्लाह करके जाऊंगा कि कद छोटा होगा, बात बड़ी होगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा नहीं है, मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ ऐसी बात करके जाऊंगा इंशाअल्लाह, कद छोटा है, मेरा ख़त बहुत छोटा है, लेकिन इंशाअल्लाह बात बड़ी होगी। क्यों ना बात बड़ी हो, जिसके सदक़े में, जिसके ज़िक्र में बात होगी वो हस्तियाँ बड़ी हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हबीब, हमने आपको कौसर अता किया है। तमहीद में नहीं जाना है, कौसर से मुराद कोई और नहीं, रसूल की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, रसूल की इकलौती बेटी ज़हरा। लेकिन हमारा ये तरीक़ा है कि जितनी भी क़िबला अय्याम फ़ातिमी की मजलिसें पढ़ता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अगर शुरू में ही आगाज़े गिरिया हो जाए तो बेहतर होता है। लेकिन एक बात कहने जा रहा हूँ, अगर समझ में आए तो मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा।
कि उस वहदहु ला शरीक का करोड़ों एहसान है, उस वहदहु ला शरीक का करोड़ों एहसान है, जिसने हमें 14 मासूम की शक्ल में एक तस्बीह अता की है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह। कुछ बातें इंशाअल्लाह बड़ी अहम होगी। आज हम इशारे के तौर पे एक ऐसे चेहरे से निकाब हटाएंगे जो आज तक हटाया नहीं जाता है, इशारे के तौर पे। तो परवरदिगार का करोड़ों एहसान है उस वहदहु ला शरीक का, उस मालिक का, उस कहार का, उस जब्बार का, उस रहमान का, उस रहीम का हम सब पर, कि जिसने हमें एक ऐसी तस्बीह अता की है जो 14 दाने की है, जो मासूमीन पे मुश्तमिल है। और सिर्फ अता नहीं की है, गौर करिए जुमले पे, सिर्फ अता नहीं की है बल्कि इन 14 दानों पे इन्नमा इरुदुल्लाह का हिसार कर रखा है। इस 14 दानों पे इन्नमा इरुदुल्लाह का हिसार कर रखा है, और सिर्फ हिसार नहीं कर रखा है, इनको हर रिस्क से पाक रखा है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि चांद तारे जिसे कहती है ये दुनिया जहरा, चांद तारे जिसे कहती है ये दुनिया जहरा, असल में है ये तेरे नूर का सदका जहरा। चांद तारे जिसे कहती है ये दुनिया जहरा। और याद रखिएगा, जहां भी शहजादी का तस्करा हो तो हमें ज़्यादा बोलना चाहिए। शहजादी का जब तस्करा हो तो हमें ज़्यादा बोलना चाहिए। तो करोड़ों एहसान उस परवरदिगार का कि जिसने हमें 14 मासूमीन की शक्ल में एक तस्बीह अता की है, जिसका हर दाना मासूम है। जिसे पहले दाने को मोहम्मद कहते हैं, दूसरे दाने को अली कहते हैं, तीसरे दाने को फातिमा कहते हैं, चौथे दाने को हसन कहते हैं, पांचवें दाने को हुसैन कहते हैं, छठे दाने को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, सातवें दाने को मोहम्मद बाकर कहते हैं, आठवें दाने को मूसा काजिम कहते हैं, 9वें दाने को इमाम रज़ा कहते हैं, 10वें दाने को मोहम्मद तकी कहते हैं, 11वें दाने को मोहम्मद नकी कहते हैं, 13वें दाने को इमाम हसन अस्करी कहते हैं, और 12वें दाने को हुज्जत खुदा कायम आले मोहम्मद कहते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये हमारे आले मोहम्मद है जो 14 मासूमी हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है, क़िबला एक बात कहने जा रहा हूं, आज तक कभी आपने ये गौर किया है, कभी गौर किया कि कायनात में हमारे 14 मासूमीन जो आए हैं, हमारा हर मासूम मजलूम है। हमारा हर मासूम, बोलिए मुंह से, हमारा हर मासूम। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़मत शहजादी, गौर करिए इसमें कि हमारे जितने 14 मासूमीन हैं, कभी गौर किया कि हमारा हर मासूम मजलूम है, लेकिन सबसे बड़ी मजलूमा जो है हमारी शहजादी है। गौर कीजिएगा, सबसे बड़ी मजलूमा का नाम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। हमारी माँ बहनें भी मजलिस सुन रही हैं, गौर करेंगी कि कायनात में हमारे 14 मासूम जो है मजलूम हैं, लेकिन सबसे बड़ी मजलूमा का नाम है फातिमा। जैसी शहजादी हमारी मजलूमा है, कायनात में कोई मासूम मजलूम नहीं है। का कैसे? कि हम मौलाए कायनात की शहादत करते हैं। मौलाए के कायनात की शहादत में जिक्र अली करने के बाद, फजाइल मौलाए कायनात पढ़ने के बाद इब्ने मुलजिम पे लानत करते हैं।
इमाम हसन की शहादत होती है, रसूल खुदा की शहादत वफात के वक्त पर रसूल खुदा का तज़किरा होता है। रसूल खुदा के दुश्मन थे अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान पे हम लानत करते हैं। इमाम हसन की शहादत जब आती है, इमाम हसन की शहादत बयान करके इमाम हसन को शहादत पे जो जहर देने वाली पे हम नाम लेकर लानत करते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर की शहादत आती है, हम दूसरे दुश्मन पे, कातिल पे हम नाम लेकर लानत करते हैं। इमाम जाफर सादिक की शहादत होती है, हम कातिल पे नाम लेकर लानत करते हैं। इमाम मूसा काजिम की शहादत होती है, हम कातिल पे नाम लेकर लानत करते हैं। इमाम रजा की शहादत होती है, हम कातिल पे नाम लेकर लानत करते हैं। लेकिन ये कैसी हमारी मजलूमा है, हम जानते हैं कातिल कौन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, ऐसे समझना चाहिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कैसी पर बेशुमार लाना, बेशुमार। इसलिए कि हमारा फरीजा है, हम वकील ज़हरा हैं। गौर करिए कि कैसी हमारी शहजादी मजलूमा है। अभी मैं मसाइब नहीं पढ़ा हूँ, एक वाक़या बयान जो हकीकत है। क़िबला ये छोटी सी इस मेंबर से मिली हुई फिक्र है जो आपके हवाले कर रहा हूँ। सबसे बड़ी, आप लोग जरा और आगे चलाइए, जगह खाली है, सलवात पढ़ते हुए चले जाओ। मोहम्मद बेटा इधर भी आओ, इस तरफ आ जाओ, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए गुजारिश की जाती है तो शर्माया नहीं करें, आगे चला कर जहाँ बैठे ज़रूरी नहीं कि वहीं बैठा जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जी ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप भी कितनी बार कह सकते हैं, आप सब जानते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए मजलिस हुसैन में एक बार गुजारिश की जाती है, आप ज़बरदस्ती किसी को फर्श पर नहीं बुला सकते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इसलिए कि ये फर्शी अज़ा है, इसकी अहमियत हर एक अज़ादार को मालूम है। जिस चादर में गैर नहीं आ पाए वो चादर वाले यहाँ बैठा करते हैं, उनके पहलू में हमें बैठने का मौका मिलता है। इससे बड़ी क्या चीज़ है। इसलिए कि ये फर्शी अज़ा क्या है कि बुलंद होते हैं, क़िबला बुलंद होते हैं। फर्शी अज़ा पे बैठ के हम यहाँ फरिश्ते हमें सर उठा के देखते हैं, बुलंद होते हैं, हम यहाँ बुलंदी के लिए बैठे हुए हैं। अब मैं अक्सर मजलिसों में कहता हूँ कि आज जो हम कायनात में इज्जतदार माने जा रहे हैं तो इस फर्शी अज़ा की वजह से माने जा रहे हैं। अब भी तो इसकी अज़मत समझिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमारे जो हैदरे यकीन हो गया कि अबुल भाई आ गए हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब ये देखिए 14 मासूम, गौर कीजिए, बड़ी अच्छी बात हो रही थी उस दरमियान में एक बात आई। अब कहने आओ कि हमारे 14 मासूमीन मजलूम हैं, 14 ही माँ, लेकिन जैसी शहजादी मजलूमा है, कायनात में कोई ऐसा मजलूम नहीं है। मौलाए कायनात के कातिल का नाम हम ऐलान लिया करते हैं, इमाम हसन का कातिल का नाम हम लिया करते हैं, इमाम हुसैन के कातिल पे लानत नाम लेकर लिया करते हैं, इमाम रज़ा के कातिल पे नाम लेकर लानत क्या करते हैं। क्या हम शहजादी के कातिल पे नाम लेकर लानत कर पाते हैं? हम जानते हैं, हमें मालूम है कि शहजादी के दरवाजे जिस्म पे जलता हुआ दरवाजा किसने गिराया है। हमें मालूम है कि शहजादी की पसलियां किसने तोड़ी है। हमें मालूम है कि शहजादी को तमाचा किसने मारा है। हमें मालूम है कि मौलाए कायनात के गले में रस्सियां किसने बांधी थी। हमें मालूम है कि शहजादी के बदन में जो जनाब मोहसिन की शहादत हुई थी किसकी वजह से हुई थी। हमें मालूम है कि शहजादी उस जिंदगी कर अली को हाथ उठाकर सलाम न कर पाई, उस हाथ को मजरूह करने वाला कौन है। क्या हमें खबर नहीं है? हमें मालूम नहीं है। तो कायनात में जैसी हमारी शहजादी मजलूमा है, कायनात में कोई मजलूम नहीं है। तो चलिए उस पार का है परवरदिगार में ये गिड़गिड़ा कर दुआ करे, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ए मेरे रहमान, ए मेरे जब्बार, ए मेरे कहर, ए मेरे मालिक, ए मेरे रहीम, जल्द से जल्द
वक्त हुज्जत इब्न ज़हरा कायम आले मोहम्मद को जल्द से जल्द पर्दे गैब से भेज, ताकि हमें वो मौका मिले कि दुश्मन ज़हरा का गरीबान पकड़कर नाम लेकर लानत करें। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। दुआ करें कि जल्द से जल्द वो वक्त आए कि जैसी शहजादी हमारी मजलूमा है कोई नहीं, जबकि वो शहजादी है जिसके दहलीज पर रसूल सलाम करता हुआ नजर आया। अच्छा, हमसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप एहतराम नहीं करते फला का, आप फला का कसीदा नहीं पढ़ते हैं, आप फला का तस्करा नहीं करते हैं, आप फला का जिक्र नहीं करते हैं, आप फला का तस्करा करते हुए नहीं सुना है। हमने कहा साहब सुनिए, हम अपने पैमाने में परखते हैं, हम अपने पैमाने में परखते हैं। अगर पैमाने में सही उतरा तो रहमतुल्लाह, अगर पैमाने में न उतरा तो लानतुल्लाह। हम पैमाने में परखते हैं। अगर पैमाने को हम जरा सा इशारों में कह के चलें तो 4 मिसरे याद आ गए रज़ा सिरसिवी के। ये 4 मिसरे में पैमाना है। इंशाअल्लाह आप हमसे ना कहिएगा फला का एहतराम क्यों नहीं करते, फला को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते, फला का कसीदा क्यों नहीं करते, फला का तस्करा क्यों नहीं करते। रज़ा सिरसिवी ने 4 मिसरे में इन सारी बातों को साफ कर दिया है कि मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो, मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो, वह खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो, वह खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। जिसे जिसे को हम मानेंगे हम रजी अल्लाह, मगर ये शर्त है उससे बतूल राजी हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हम इस पैमाने पे परखते हैं। हमसे ना कहिएगा कि फला का तस्करा, क्या कहना उस शहजादी कायनात का। रसूल ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा है रसूल हमने आपको कौसर अता किया है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर। हबीब कुर्बानियां पेश करो, नमाजें पढ़ो। यह कब अता करने के बाद? अता करने के बाद परवरदिगार का जब है कौसर अता कर दिया तो कह रहा कि नमाजें पढ़ो, कुर्बानियां पेश करो। इसी हबीब को पहले कह रहा है कि हबीब इतनी नमाजें ना पढ़ा करो, पैरों में वरम आ जाता है, जरा आराम किया करो। ए मेरे परवरदिगार ये क्या कह रहा है? पहले जिस हबीब को मना किया है उसी हबीब को कह रहा है अब नमाजें पढ़ो, कुर्बानी अदा करो। कहा देखो गौर क्या करो कि नमाज है क्या? नमाज कसम खुदा की कुछ और नहीं है, परवरदिगार का शुक्र अदा करना है। ये नमाज जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ए हबीब हमने ऐसी नेमत तुम्हें अदा की है कि अब तुम शुक्र अदा करो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने तुम्हें कौसर अता किया है, अब मेरा शुक्र अदा करो, कुर्बानियां दो। ये कुर्बानियां कौन सी है? गौर किया ये कुर्बानियां आज तक हमने सुना ना, कुर्बानियां अदा करो। भाई कौन कुर्बानी क्या है? किसकी कुर्बानी देनी? किसकी कुर्बानी देनी? कसम खुदा की हमने इन आंखों से किताबों में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है और 11 इमाम ने भी फरमाया है कि हम कायनात के लिए हुज्जत खुदा हैं। हम कायनात के लिए, इसी तरह बोलते रहिएगा तो कुछ पढ़ने का इरादा है आज। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अफसर भाई आप सामने आए, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आज हमें इशारों में एक ऐसी बात करनी इंशाअल्लाह कि आपने आज तक शायद नहीं सुनी है।
एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सादिक़ आले मोहम्मद क़िबला आप माज़रत के साथ कि हम कायनात के लिए हुज्जत खुदा हैं। हम कायनात के लिए हुज्जत खुदा, यानी कि कायनात में जो भी इल्म है, जो भी सारी चीज़ें हमारे बस में है, हमारे कब्ज़े में। लेकिन वही सादिक़ आले मोहम्मद कहते हैं कि हम कायनात के लिए हुज्जत खुदा है, हमारी जद्दा हम पर हुज्जत खुदा है, हम पर हुज्जत खुदा है। अब एक फैक्ट्री का मैनेजर हो जो पूरी फैक्ट्री को देख रहा हो, और उस फैक्ट्री का भी, उस मैनेजर का भी जो मैनेजर हो, यह कायनात किसकी है? आले मोहम्मद की है। किसके सदक़े बनाई गई है ना? हदीस कुदसी, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। हबीब, अगर आपको ना बनाना होता हम कायनात के किसी शय को ना बनाते। चांद आपके सदक़े में, सूरज आपके सदक़े में, सैयारे आपके सदक़े में, सितारे आपके सदक़े में, सूरज आपके सदक़े में, हम आपके सदक़े में, जबरील आपके सदक़े में, फरिश्ते आपके सदक़े में, सलसाबील आपके सदक़े में, जन्नत आपके सदक़े में। तो यह जन्नत भी रसूल का सदका है जिसके लिए तुम नमाजें पढ़ रहे हो। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। ए हबीब, हमने अगर आपको ना बनाना होता, हम कायनात के किसी शय को ना बनाते। अब परवरदिगार यहाँ ठहरा नहीं, आगे बढ़ के कहता है कि ए अली, ए मोहम्मद, अगर अली को ना बनाना होता, अगर अली को ना बनाना होता, हम आपको भी ना बनाते, हम आपको भी ना बनाते। पहले कहा ए मोहम्मद, अगर आपको ना बनाना होता, हम कायनात के किसी शय को ना बनाते। उसके बाद कह रहा ए मोहम्मद, अगर अली को ना बनाना होता, हम आपको ना बनाने होते। उसके बाद अली और मोहम्मद के चेहरे की तरफ देख के कह रहा है ए अली और मोहम्मद, अगर फातिमा को ना बनाना होता, मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये कायनात का सदका किसका है? मोहम्मद, आपको ना बनाना होता, हम चांद को ना बनाते, हम सितारों को ना बनाते। ए मोहम्मद, अगर अली को ना बनाना होता, हम आपको ना बनाते। ए फातिमा, अगर आपको ना बनाना होता, फातिमा को ना बनाना होता, ए अली मोहम्मद, तुमको ना बनाते। अब ना कहिएगा अक़्दे ज़हरा के वक्त सितारा क्यों उतरा था, जिसके सदक़े में बना था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलजुल के सलावत, मिलजुल के नाम लगाइए हैदरे। भाई हम लोग ऐसे नारा नहीं लगाते, बुजुर्ग हमारे नारा लगा रहे हैं। भाई देखने में बुजुर्ग हैं, लेकिन आले मोहम्मद का मानने वाला कोई बुजुर्ग होता ही नहीं। क्यों बुजुर्ग नहीं होता है? फसील काज़मी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि रोज सुनते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर का जहाद, रोज सुनते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर का जहाद। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। मिलजुल के दोनों हाथों नारा हैदरी हैदरी हैदरी, नारे सलावत। तो कायनात का सदका किस कह सकते हैं? तो हम कायनात के लिए हुज्जत खुदा हैं, हमारी जद्दा। भाई इधर देखो, इधर गुफ्तगू करो थोड़ी देर के लिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, जहन भटक जाता है। अब यह है कि हम कायनात के लिए हुज्जत खुदा हैं, हमारी शहजादी, हमारी जद्दा, हम पर हुज्जत खुदा है। कसम खुदा के अफसर भाई क़िबला, जब मैंने आयतुल्ला अमीनी की किताब पढ़ी, उसमें यह जुमला देखा, तो हमने अपनी माँ को बढ़ चढ़ कर सलाम किया कि कौन सी चीर के जरिए इस अहले बैत की मोहब्बत को तुमने दिया है? क्यों? जब इस जुमले को पढ़ा, क्या पढ़ा? यही हमारे सादिक़ आले मोहम्मद कहते हैं, गौर करिएगा।
सादिक आले मोहम्मद कहते हैं कि परवरदिगार ने हमारे नूर को अपने नूर से खल्क किया है। परवरदिगार ने हमारे नूर को, ये 11वें इमाम के बारगाह में एक इंसान आया और आने के बाद कहा, मौला आप कहते हैं कि परवरदिगार ने आपके नूर को अपने नूर से जुदा किया है। हाँ बेशक जुदा किया है। क्या कुछ कहना चाह रहे हो? तुम्हारे चेहरे पे और तुम्हारे रुख पे जो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जहन में कोई सवाल पैदा हुआ है। हम ऐसे को मासूम मानते नहीं जो चेहरा ना पढ़ पाए, है ना? क्या तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जहन में कोई सवाल पैदा है? कहा मौला एक सवाल पैदा है। क्या आप कहते हैं कि आपका नूर परवरदिगार के नूर से जुदा हुआ है, तो परवरदिगार का माज़ल्ला नूर नाकिस हो गया। इमाम ने कहा कैसे नूर नाकिस हो गया? कहा एक रोटी को अगर टुकड़े में तकसीम कर दिया जाए, रोटी नाकिस हो जाती है। इमाम ने मुस्कुराते कहा जितना जहन है उतनी बात कर रहा है। इसलिए परवरदिगार ने कहा है कुरान समझना है तो उनसे सुन जो कनादी का कुरान है। का सुन, अभी मिसाल के तौर पे जाए एक चिराग लेकर आ। 11 इमाम ने एक चिराग मंगाया, का फिर दूसरा चिराग लेके आ। 2 चिराग आ गए। का इस चिराग को रोशन कर। उसने एक चिराग को रोशन किया। का इस चिराग को तुमने रोशन कर दिया? का जी मौला। का अब इस चिराग से इस चिराग को रोशन कर। का इस चिराग से इस चिराग को रोशन कर। अब जब इस चिराग से इस चिराग रोशन हुआ, दोनों में नूर बराबर हो गया। अब परवरदिगार, अब मासूम ने पूछा बता इसका नूर नाकिस है या इसका नूर नाकिस है? का जो इसमें नूर है वो इसमें नूर है। का हमारा नूर परवरदिगार के नूर से ऐसे ही जुदा हुआ जैसे चिराग से चिराग जला लिया जाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे चिराग से, तो वही सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया कि हम कायनात के लिए हुज्जत खुदा हैं और परवरदिगार ने अपने नूर से हम 13 को खल्क किया है। गौर करिएगा, हम 13 को परवरदिगार ने अपने नूर से खल्क किया है। मासूम कितने हैं? कह रहा 13 को नूर से, लेकिन हमारी जद्दा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने नूर से नहीं खल्क किया है। तो फिर का मिसाल के तौर पर हमारे नौशाद भाई हैं, हम इनसे सिर्फ कहें नौशाद अली तो इनकी शख्सियत का तारुफ होगा। लेकिन अगर उसी साथ हमें ऐड कर दें शायर अहले बैत नौशाद अली कलकतवी, शख्सियत के साथ साथ इनकी अजमत का बयान हो गया। मैं कहूंगा मेहदी हसन, इनकी शख्सियत बयान होगी। आली जनाब क़िबला काबा मौलाना हसन मेहदी साहब क़ुम्मी, इनकी अजमत है। गौर करिएगा, ये सूरज है, जो किरणें निकल रही हैं उसकी अजमत है। सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया कि हम परवरदिगार ने हम 13 को अपने नूर से जुदा किया है, लेकिन हमारी जद्दा को नूर से नहीं पैदा किया बल्कि नूर की अजमत से पैदा किया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नूर से नहीं बल्कि नूर की अजमत से खल्क किया। क्या कहना और शहजादी कायनात का। इसलिए ये वो अजमत वाली बीबी है जिसे लेने के लिए मेराज पर जाना पड़ा। अच्छा, ये कौन हबीब है? गार में रहा, आयते गार में आई। मदीने में था, आयते मदीने में आई। सफर में था, आयत सफर में आई। हिजरत पे था, हिजरत में आई। मक्के में था,
मक्के में आई, सफर में था, सफर में आई, जंग में था, जंग में आई। ए मेरे हबीब, तुम्हें आयतें लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तुम जहां रहोगे आयतें वहां जाएगी। बिस्तर पे होगे, आयत बिस्तर पे, गार में होगी, गार में, सफर में, सफर में, मक्के में। लेकिन मेरे हबीब, तुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, बैतुल मक़दस आना पड़ेगा, बुर्राक पे बैठना पड़ेगा, रफ की सवारी करनी पड़ेगी। पहले आसमान पे आना पड़ेगा, दूसरे आसमान पे आना पड़ेगा, तीसरे आसमान पे आना, सातवें आसमान पे आयत नहीं भेजूंगा, आयतों की आयत में हवाले करूंगा। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे नहीं मिलजुल के सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मुसलसल 16 घंटा ड्यूटी करने के बाद घर आने के बाद नहा के सीधे मैं यहाँ आया हूँ, लिहाजा आपको साथ देना है, कुछ बात करनी है, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या है भाई, आयतें लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा, जहां रहोगे वहीं भेज देंगे। लेकिन आयतों की जो आयत है उसे लेने मेराज पे आना पड़ेगा, मेराज पे आना पड़ेगा, सेब खाना पड़ेगा, फिर खदीजा के पास आना पड़ेगा, खदीजा से वो दौलत मिलेगी। क्या कहना, लोग कहते हैं ना कि माओं का तस्करा किया करो, कसम खुदा की माओं का तस्करा करने के लिए हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, लेकिन लफ्ज़ाजी वालों माओं का तस्करा करने के लिए नहीं, जिसका तारीख में इस्लाम में किरदार है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलजुल के है ना। इसलिए हम फातिमा बिन्त असद का भी तस्करा करते हैं, हम जनाब खदीजा का भी तस्करा करते हैं। कसम खुदा की, आपने फातिमा बिन्त असद कभी गौर किया है कैसी माँ थी? जब शबे हिजरत रसूल अपने बिस्तर पर अली को सुलाकर रुखसत हो गए, बिस्तर के चारों तरफ कौन पहरादार थी, कौन देख रही थी, कौन मौजूद था? अबू तालिब का वफात हो चुकी है, खदीजा नहीं है, यही फातिमा बिन्ते असद है जो घबरा नहीं रही है, चादर के इर्द गिर्द है, बेटा सो रहा है, 40 रंगी तलवारें हैं, फातिमा बिन्ते असद को घबराई नहीं। कैसे घबराती? इसी फातिमा बिन्ते असद ने अपनी आंखों से देखा है कि अबू तालिब को, कभी मोहम्मद को जाफर के बिस्तर पे, कभी अली के बिस्तर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहना उस अजमतों की मालिक, हमारी मालकिन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो ज़किया भी है, सिद्दीक़ा भी है, ताहिरा भी है, मासूमा भी है। किताबें पढ़िए इंशाअल्लाह, आप नेट पर मौजूद हैं, नेट पर ज़ारात.com पर जाइएगा, एक किताब है कायनात की मिसाली खातून, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। किताब का इसलिए नाम बताया कि जाके पढ़िए, उसमें तारीख पढ़िए, पढ़िए। बड़ी आसानी से हम नहीं बताते हैं, इसलिए कि हम लोग भी रात रात जागते हैं, खोजते हैं, फिर आपके सामने लाकर बयान करते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन इसलिए बता दे रहा हूं कि कसम खुदा की, अल्लाह आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी को लाखों सलाम कि जिसने उसमें बातें उन्होंने साफ की हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि जब दरबार में शहजादी गई हैं, सिद्दीक़ा हर एक मानता है, फिर भी शहजादी वापस आ गई। क्यों? तफसील नहीं जाना है। शहजादी सिद्दीक़ा है, सद्दाक़ी ताहिरा है, सिद्दीक़ा मासूमा है, हुर्रे इंसिया है, ये सब जानते हैं, सब इसकी बात रसूल से सुन चुके हैं। फातिमा तबअज़्ज़तु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है,
रसूल को सलाम करते हुए देखा है, दरबार में अपनी कलमी बिछाते हुए देखा है, उनके लिए तख्त से उठते हुए देखा है। सब कुछ जानने के बावजूद तो आयतुल्लाह अमीनी ने लिखते हैं कि जब ये बात आयतुल्लाह बगदाद के बहुत बड़े आलिम दीन, मदरसे अजीजिया के आलिम दीन सब जब उनके शागिर्द ने पूछा कि दरबार में यह हालत थी कि दरबार में सादिका मान लिया गया था, सिद्दीका मान लिया गया था, फिर दरबार में शहजादी को वापस क्यों कहा गया? उन्होंने मुस्कुराते, अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मजबूरी ये थी कि आज अगर सिद्दीका मानकर फदक दे दिया जाता तो कल खिलाफत के दावेदार बन गए, शहजादी फिर दरबार में आ जाती। क्या बात उन्होंने कही। तो किस अजमतों की मालिक है, कसम खुदा कि हम पैमाने में देखते हैं, पैमाने पर परखते हैं, और पैमाने में परखने के बाद अगर उसके दहलीज पे मौज़िने रसूल बिलाल झाड़ू देता हुआ नजर आए, उसको हम सलाम किया करते हैं। सलमान अपनी दाढ़ियों से झाड़ू दे रहा है, फिजा घर की कनीस कुरान में गुफ्तगू कर रही है। भाई आप बिलाल का वाक़या तो सुनते हैं ना, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, नहीं मिलजुल के सलवात पढ़िए तो एक बहुत अच्छा वाक़या सुनाओ। अच्छा ये बताइए, अभी नहीं, अभी तो सीडियों का दौर आ गया, मोबाइल का दौर आ गया। एक ज़माना था कि रमज़ान के महीने में हर जगह एक टेप रिकॉर्डर बजता था कि बिलाल ने अजान नहीं दी, सूरज नहीं निकला। यही तारीख सुनते थे ना, बिलाल ने आजान नहीं दी, सूरज नहीं निकला। अच्छा, बिलाल को अजान देने के लिए गुलदस्ता अजान पे क्यों रोका गया था? चूंकि बिलाल की आवाज में लुकनत थी। परवरदिगार को लुकनत नहीं खुलूस पसंद है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तारीख यही है ना कि बिलाल, एक दिन लोग रसूल के पास पहुंचे, आने के बाद या रसूलल्लाह चलिए नमाज पढ़ा दीजिए, नमाज सुबह पढ़ा दीजिए। तो रसूल ने कहा कि किसने अजान दी आज? क्या बिलाल ने आज आजान नहीं दी? कहा नहीं, आज बिलाल ने आजान नहीं दी। कहा यही वजह है कि जो बिलाल आजान देते थे तो जिब्रील आके हम उठाया करते थे। मुअज्जिन रसूल है ना बिलाल। कहा फिर किसने आजान दी? कहा उन्हें रोक दिया गया है, आज फला ने आज बड़े अच्छे लहजे में आजान दी है। रसूल ने अजब न हो के इशारों में कहा है कि आज खैरियत नहीं है। रसूल आए, यही है ना कि नमाज पढ़ाई। वाक़या क्या है कि सूरज, सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई बोलने में शर्मा क्यों रहे? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क़िबला यही वाक़या है ना कि बिलाल ने अजान नहीं दी। यही तो मशहूर वाक़या है, तमाम रावियों ने लिखा है कि बिलाल ने अजान नहीं दी और सूरज नहीं निकला। इसमें शर्माने की बात क्या है? अच्छा, बिलाल को रोका गया, रसूल अजान भी हुई, नमाज भी हुई, सूरज नहीं निकल रहा है। अब उसके बाद और अजानें हुई कि नहीं हुई उसकी तारीख हम नहीं जानते, लेकिन हाँ बड़ी अजानें हुई लोग कहते हैं, लेकिन सूरज नहीं निकला। एक बार रसूल ने लोगों को बुलाया, कहा यहाँ आओ, अगर चाहते हो कि अपनी तकदीर में सूरज की किरणें देखना मंजूर है, अगर चाहते हो कि तुम्हारी तकदीर में ये सूरज की किरणें नसीब में आ जाए, तो जाके उसे तलाश करके लाओ जिसे रोका गया है। जाके उसे तलाश करके लाओ जिसे रोका गया है। अब बिलाल मिलेंगे कहां?
रसूल ने कहा जाओ कहीं और नहीं, जहां जाकर मैं सलाम किया करता हूं बिलाल वहीं मौजूद होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। नरहैदरी का जाओ। अब जाके देखा तो क्या देखा, बिलाल बैठे हुए हैं। अब ये गुलदस्ते अजान पे बिलाल को जब रोका गया तो बिलाल मस्जिद में क्यों नहीं ठहरे? बिलाल दहलीज़े सैयदा पर क्यों गए? क्या दिखाना था बिलाल को? क्या साबित करना था बिलाल को? बिलाल रुके नहीं, दहलीज़े सैयदा पर गए। जो रुक सकते थे ना, कायनात का रसूल है, जो मुबश्शिर भी है, जो मुदस्सिर भी है, जो मुज़म्मिल भी है, जो ताहा भी है, जो यासीन भी है, उसकी बारगाह में बिलाल आके शिकायत करते, शहजाद सरकार मैं आपका मौज़िन हूँ, आज हमें गुलदस्ते अज़ान से हमें रोका गया है। नहीं नहीं, बिलाल ठहरे नहीं, बिलाल दहलीज़ सैयदा पे आए। आने के बाद दहलीज़ सैयदा पे आने के बाद क्या कहा बिलाल ने? बिलाल ने आकर शहजादी से गिड़गिड़ा कर कहा, शहजादी क्यों रो रहे हो? बिलाल सलाम किया, क्यों रो रहे हो बिलाल? कहा आज जो है ना हमें आज़ान देने के लिए रोका गया है। शहजादी ने कहा घबराओ नहीं, हम कायनात की शहजादी है ना, ये कायनात का सदका हमारे सदक़े में बनाया गया है। ए मोहम्मद, अगर तुम्हें ना बनाना होता तो कायनात को ना बनाते। ए अली, तुम्हें अगर मोहम्मद को ना बनाना होता तुम्हें ना बनाते। ए लिए मोहम्मद, फातिमा को ना बनाना होता तो कायनात के किसी शय को ना बनाता। ये सूरज किसके सदक़े में है? ये चांद किसके सदक़े में है? बिलाल पहुंचे, आगे कहा शहजादी हमें रोका गया है। शहजादी ने कहा बिलाल जब तक हम ना कह दें ना जाना, बैठे हुए रहना। इतने में लोग तलाश करते हुए आए, ए बिलाल चलो, रसूल ने बुलाया है। ए बिलाल चलो, ताहा ने बुलाया है। ए बिलाल चलो, यासीन ने बुलाया है। ए बिलाल चलो, मुज़म्मिल ने बुलाया है। बिलाल खामोश हैं। एक बार आवाज दी, ए शहजादी लोग बुलाने आए हैं। शहजादी ने कहा बिलाल जाओ, तुम उधर जाओ, हम इधर इंतजाम करते हैं। तुम उधर जाओ, हम इधर इंतजाम करते हैं। हम इसे चाहे तो तमहीद की वादियों में ले जाकर आपको 20 मिनट पढ़ दें, लेकिन इसका तर्जुमा 4 मिसर में पेश करता हूं कि पहुंचे दहलीज पे रोते हुए ज़हरा के बिलाल। पहुंचे दहलीज पे रोते हुए ज़हरा के बिलाल, बोले शहजादी अज़ा मुझको तो देने ना दिया, जब तलक दीना अज़ा फिर से बिलाले हबशी, फातिमा ज़हरा ने सूरज को निकलने ना दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहुंचे दहलीज पे रोते हुए ज़हरा के बिलाल, बोले शहजादी अज़ा मुझको तो देने ना दिया, जब तलक दीना अज़ा फिर से बिलाले हबशी, फातिमा ज़हरा ने सूरज को। अच्छा, यहाँ एक सवाल करने का तो हक है ना बिलाल से, है ना बिलाल से? क्या सवाल करें बताइए? ए बिलाल, कायनात का रसूल मस्जिद में होते हुए दहलीज़ सैयदा पे आया क्यों? क्यों शिकायत नहीं की? ताजम नवाज दे परवेज बलियावी, हम मुअज्जिन रसूल के साथ साथ गुलाम सैयदा भी हैं। मुझे मालूम है कहाँ ठहरना है, कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ जाना है। मुझे मालूम है आज अजान की बात है, अजान के बाद नमाज की बात है, उसके बाद सूरज निकलने की बात है। मुझे मालूम है कि जिसका शौहर डूबते हुए सूरज को निकाल सकता है, उसकी हमसर अरे उगते हुए सूरज को रोक। हैदरी आवाज़ें बुलंद अब जो 1-2 मिनट की बात है, इशारों में आप समझिएगा। हम बेशक शहजादी, उसी शहजादी पे कितना जुल्म हुआ है। आजकल माशाल्लाह अहले सुन्नत वल जमात को उलमा तारीख़ें पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह और उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, साथ हमें भी तौफ़ीक़ अता फरमाए।
कि हम भी दुश्मनों के चेहरे से निकाब हटा पाएँ, है ना। इसलिए कि इकलौती बेटी है शहजादी। लेकिन ये बताइए कबला, तारीख में जहां मर्दों का किरदार है वहीं औरतों का भी किरदार है। गौर करिएगा, बस इशारों में कर बात कर रहा हूं। जहां तारीख में मर्दों का किरदार है, जनाब आदम का किरदार है, वहीं जनाब हव्वा का किरदार है। तारीख में जहां फ़िरौन का किरदार है वहीं जनाब आसिया का भी किरदार है। जनाब इब्राहिम का जहाँ किरदार है उनकी बीवी का भी किरदार है। जनाब नूह का जहाँ किरदार है उनके बीवी का भी किरदार है। जनाब लूत का जहाँ किरदार है वहीं बीवी का किरदार है। तारीख़ में जनाब अगर ईसा का किरदार है तो वहाँ मरियम का भी किरदार है। तो जिस वक्त शहजादी कायनात पर मदीने में जुल्म हुआ, तारीख पे आप नजर रखें कि उस वक्त कौन कौन मौजूद था। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खामोश हो गए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ किरदारों पे ना जाइए, किरदार तलाश करिए। इसलिए कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अब भी बेनकाब हैं, बेनकाब नहीं हैं, जिन पे बड़ी बड़ी अजमतों का पर्दा लगा हुआ है। बड़ी बड़ी अजमतों का पर्दा लगा हुआ है साहब। किरदार में बाप का रोल भी होता है, बाप के साथ माँ का रोल होता है। सलवार पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जनाब खदीजा वहाँ है ना, रसूल की और ज़ौजें हैं। जनाब हज़रत आयशा भी हैं, जनाब उम्मे सलमा भी हैं। तारीख़ में ये भी माएँ हैं ना भाई, रसूल की ज़ौजें रसूल हैं, लिहाजा हमारी माएँ हैं, है ना तारीख़ में। तो किरदार में जहां बाप के किरदार को देखे वहीं माओ के किरदार को भी तलाश करिए। भाई हम आसिया के किरदार को मानते कहां रहती थी? फिरौन के दरबार में रहती थी ना आसिया। क्या कहा है परवरदिगार ने उसके लिए? जनाबे नूह कौन थे? नबी थे। बीवी का किरदार क्या था? मैं किसी पे इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब शहजादी पे जुल्म हुआ तो सारे किरदारों को सामने लाना चाहिए। कौन खामोश रहा, कौन बोला? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक वाक़ा आपको सुना है, उम्मे सलमा का एक वाक़ा है कि जब शहज़ादी दरबार से वापस आई हैं तो तारीख़ में लिखा है, अतुल्ला इब्राहिम अमीनी ने लिखा है कि तारीख़ में जब रसूल खुदा के हक़ मांग कर, कि मैंने वो दावा मांग कर जब शहज़ादी दरबार से आई हैं तो उम्मे सलमा ने पर्दा हटाकर एहतजाज किया है। घर कहाँ कहाँ था? सबका घर आसपास ही था, एक दूसरे से लगा हुआ था। तो ये उम्मे सलमा का यहाँ एहतजाज करना बता रहा है कि दरबार से बिल्कुल दरवाज़ा सटा हुआ था। उम्मे सलमा ने क्या कहा कि तुमने सिद्दीक़ा को वापस भेजा है, ये अच्छा नहीं किया है। हमारा सलाम है उम्मे सलमा पर। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाल्लाह फिर कभी आप इस पर और तलाश जारी है। दुआ करिए कि रिसर्च करता रहूं, आप तक बातें पहुंचाता रहूं। हाँ, हमसे इंशाल्लाह मजलिस बात, अगर आप, चूँकि वक्त नहीं है, क्या पढ़ना चाहते हैं पूछिएगा, हम बताएंगे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमारे सामने सबसे बड़ा किरदार है, अपना पैमाना है हमारी शहज़ादी की अज़मत। वो शहज़ादी जो कायनात की मालिका है, जिसके सदक़े में कायनात का सर्रा सर्रा बनाया गया। एक मरहुमा की साले सवाब की मजलिस है जिसे फ़रहत ज़मान कहते हैं, जिसके शौहर ने, जिसके बच्चे भी मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कि बच्चों ने बड़ी खिदमत की है।
बाप भाई सभी ने बड़ी खिदमत की। आज उन्हें यह फ़ख्र भी हो रहा है कि बेशक उसके लिए इसाले सवाब की मजलिस में ज़िक्र फ़ातिमा हो रहा है। इसका सवाब मरहुमा को पहुँचे। जानती कैसी मरहुमा थी? 3 साल मुसलसल बीमार होने के बावजूद, क्या अक़ीदा था, अक़ीदा ऐसा होना चाहिए। 3 साल मुसलसल बीमार, 80 से 90 लाख रुपया उसके ट्रीटमेंट पे खर्च होने के बावजूद मौत है। 80 से 90 लाख रुपए उस पर ट्रीटमेंट पे खर्च होने के बावजूद भी मौत है। लेकिन क्या अक़ीदा था, मैंने देखा है। मुसीबत में है, परेशानी में है, केमो चल रहा है, लेकिन यही कहती है परवरदिगार तुझसे शिकायत नहीं है। जबकि एक छोटा सा फोड़ा हो जाए तो लोग शिकायत करने, परवरदिगार तूने ये क्या कर दिया, क्या जुल्म कर दिया। 3 साल मुसलसल ट्रीटमेंट में यहां दिल्ली मुंबई जाने के बावजूद भी वो कहती रही परवरदिगार तुझसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए तू मेरा मालिक है, मैं तेरी बंदी हूं, तू मुझे जिस हाल में रखे। आखिरी वक्त जानते हैं, जब आखिरी वक्त उसकी दम टूटा है, रूह परवास की है, तो एक ही जुमला था, बादशाह हुसैन अली हक। चल बात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेशक उसकी रूह यहाँ आई होगी, परवरदिगार उसे करवट करवट जन्नत अता फरमाए, इस जिक्र के सदक़े में जन्नत अता फरमाए, मासूमीन के बारगाह में, मासूमीन की खिदमत में उसे जगह ना फरमाए। तो हमारे यहाँ तरीक़ा यह है कि मरहुमा के लिए, मरहूम के लिए ईसाल करते हैं, और यही तोहफ़ा है। वक्त रहा नहीं, वक्त होता था, मजलिस भी एक लेडीज़ मजलिस भी है, लेकिन हमारी वो शहज़ादी जानते हैं, ऐतुल्ला अमीनी से ही पूछा गया, ऐतुल्ला सबसे बड़ा मजलूम कौन होता है? चिल्ला के रोइएगा इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों सुनो, अय्याम फ़ातिमी का दौर चल रहा है, तुम्हारे दरमियान में वो टूटी पसलियाँ संभाले हुए माँ आई होगी। जनाब कहीं भी मजलिस होती है ना, ये टूटी पसलियाँ संभाले हुए जनाब ज़ैनब के पास आती है, आके कहती है बेटी चलो तुम्हारे भैया के आज़ादार आ गए। फिर ये दोनों बीबियाँ छोटी सी कब्र पे आती हैं जिसे जनाब सकीना कहते हैं, आगे कहते हैं सकीना चलो तुम्हारे बाबा के आज़ादार हो गए। जब हम गिरिया करते हैं ना तो ये सकीना तड़प के अपनी दादी अम्मा से कहती है, दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा को हाय करके रो रहे हैं? तो दादी कहती है कि ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। सकीना तड़प के कहती है काश ये करबला के मैदान में होते तो मेरा बाबा ज़िबा न किया जाता, हमें तमाचे न मारे जाते, हमारी फूफियों की चादर न छुटती। वो बीबियाँ आपके दरमियान में आ चुकी है। मेरी माँ बहनों ख्याल रखना इसका। आपकी आवाज़ें बुलंद होगी, परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम ना दे। तो ऐतुल्ला अमीनी से पूछा गया कि मर्द सबसे बड़ा मजलूम कौन होता है? तड़प के रोएंगे। ऐतुल्ला अमीनी ने कहा कि सबसे बड़ा मर्द वो मजलूम होता है जिसके सामने उसकी बीवी को मारा जाए। पहुंच गए ना आप? रो लो आज़ादार, रोने में ना शर्माया करो। वाक़ा इमाम कहता है कि हमारी जद्दा पे गिरिया किया करो। ये एक ऐसी मजलूमा है जो आज भी मजलूम है। मौलाए कायनात के पास एक इंसान आया, आगे कहा मौला, हाँ बोलो, कहा बताओ मला ये बताइए कि मर्द सबसे बड़ा मजलूम मर्द कौन सा होता है? इमाम ने कहा तुमने भी कुछ सोच रखा है? कहा वो मर्द जो बेरोजगार हो। मौला ने कहा उसे मजलूम ना कहना। जिसकी औलाद ना हो मौला? कहा नहीं वो मजलूम नहीं। कर्जदार हो? नहीं मौला। मौला ने कहा नहीं वो मजलूम नहीं है। जो बीमार हो, सख्त बीमार हो, का वो मजलूम नहीं है। उसने पलट के कहा मौला आप ही बता दीजिए
कि सबसे बड़ा मजलूम मौत कौन सा होता। इतला अमीनी लिखते हैं कि सब मौला बैठे और खड़े हो गए। मौला के चेहरे का रंग सफ़ेद होगा, कभी खड़े हुए कभी बैठे। उसके बाद रोते हुए कहा, मर्द सबसे बड़ा मजलूम वो होता है कि उसके सामने उसकी बेटी को बीवी को मारा जाए। ए मोमिन न पूछ, हमारे सामने ही फातिमा को तमाचे मारा गया। हमारे सामने फातिमा को तमाचा मारा गया। किस तरह से हलाले मुश्किलात में मौजूद, किस तरह से बर्दाश्त किया था। यही वजह थी जब इमाम हसन से पूछा जाता था, ए मौला मैं आपको देखता हूं कि उस गली से नहीं गुजरते हैं। इमाम ने रोते हुए कहा, उस गली का नाम ना लेना। अरे जब उस गली से गुजरता हूं ना, माँ को लगे हुए तमाचे याद आ जाते हैं कि जब तमाचा लगा था माँ जमीन पर गिर के आवाज दी, ए मेरे बाबा। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद है परवरदिगार, इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। इसका सवाब मरहुमा फरज़ ज़मान की रूह को पहुंचे। ये कौन शहजादी है? मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा तफसीली, वक्त नहीं है, लेकिन जानते हैं ये शहजादी की ऐसी पसलियाँ टूटी। मैं मेडिकल में हूँ, 25 साल 26 साल 27 साल हो गई सर्विस करते हुए मेडिकल में। सारे जगहों की हड्डियां टूट जाएं उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन पसलियां टूट जाने का कोई इलाज नहीं है। पसलियां टूट जाने के बाद इंसान इतना मजबूर होता है कि हिलने से दर्द होता है, चलने फिरने से दर्द होता है। यह कौन शहजादी है जानते हैं कि जब दरबार में पहुंची है ना, दरबार से वापस जो 4 घंटे के बाद अपने मसल्ले पे आई है, तो शहजादी के बाल सफेद हो गए। क्या जुल्म हुआ हमारी शहजादी। शहजादी जब मसल्ले पे जाती है ना, तो दीवार पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता जाती। रवायत में लिखा है कि शहजादी बिस्तर से बिस्तर के बराबर हो चुकी। 18 साल की उम्र में सासा का सहारा लेके मेरी शहजादी चल रही है, आवाज दे रही है, बाबा तुम्हारे बाद जो हम पर जुल्म हुए ना, अगर दिन पर पड़ते तो 4 रातों में तब्दील हो जाते। हाय मेरी मासूमा। जब भी मौलाए कायनात घर आते थे ना, अज़ादारों, 2-3 जुमले। जब भी मौलाए कायनात घर से आते थे, आने के बाद फिज़ा दौड़ के दरवाज़ा खोलती थी। एक दिन जैसे मौलाए कायनात दलकुल बाब किया ना, शहजादी ने कहा, फिज़ा आज तू दरवाजे पे न जाना। शहजादी ने पसलियों को संभाला, मुसीबत के साथ दरवाजे पे पहुंची। जब जैसे दरवाजा खोला ना, मौलाए कायनात या शहजादी आपने क्यों जहमत कराई? तो शहजादी ने रोते हुए कहा, अली एक सवाल का जवाब दे दो, मैं सवाल का जवाब सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ। कहा शहजादी बोलिए। कहा मैंने सुना है ए अली तुमको लोग कोई सलाम नहीं करते। मौलाए कायनात ने गिरिया बुलंद करना शुरू किया, ए शहजादी अरे इसकी तकलीफ नहीं है कि लोग हमें सलाम नहीं करते, तकलीफ इस बात की है लोग जवाब सलाम नहीं देते। बस 2-4 जुमले आखिर के। शहजादी ने वसीयत की है, वसीयत सुने 2-4 जुमले, उसके बाद बस रब्ते मसाइब। शहजादी की वसीयत क्या? या अली, सुनेंगे वसीयत कैसी है। कहते या अली हम तुम्हारे पास आए, अगर कोई तकलीफ हुई होगी, कोई हमसे गलती हो गई होगी तो माफ़ करना। अली बाद में अक़्द कर लेना, अस्मा से अमामा से शादी करना, वो हमारे बच्चों के लिए बड़ी मोनिस है। अली हमारे बच्चों को झिड़कना नहीं। मजरूबियत थोड़ा सोचिए ना कि जब दरवाजे पे आग लगाई जा रही थी, शहजादी दरवाजे के पीछे थी,
मलून दरवाजे को दबा रहा था और जो शहजादी के ऊपर दरवाजा गिरा उस पर लोग जब कूदते हुए गए, शहजादी ने एक आवाज दी ना, ए फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। हसन ने अपनी नजरों से देखा, हुसैन ने नजरों से देखा, ज़ैनब ने नजरों, सब बेटी बाबा बच्चों ने ए अम्मा कहा, ए अली मेरे बच्चों से ऊंची आवाज से बातें न करना मेरे बाप। उसके बाद कहना, ए शहजादी, कहा कि अली कभी कभी आके मेरी कब्र पे कुरान पढ़ देना। उसमें एक वसीयत थी, सुनेंगे बस खत्म। ए अली, मेरे हुसैन को रात में बहुत प्यास लगती है। जब मेरा बेटा रात में उठ के पानी मांगे ना, अली उसका ख्याल रखना। शहजादी अज़ादारों दफन हो गई। दफन होने के बाद एक वक्त वो आया कि मौलाए कायनात जो है ना, अरे कब्र पे जो है ना, कब्र मौलाए कायनात कब्र पे कुरान पढ़े हैं। एक बार कुरान में कब्र में ज़लज़ला आया, आवाज़ आई, ए अली जल्दी से घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा हुसैन को प्यास लगी है, हुसैन मेरा पानी पानी कहकर पानी तलाश कर रहा है। मैं कहूँगा ए शहजादी, ये मदीना है, हुसैन की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन करबला होगा, आपका जानू होगा, हुसैन का सर होगा, शिमर का खंजर होगा, शिमर खंजर चलाएगा। हुसैन आवाज, अम्मा तेरा लाल प्यासा ज़ब्ह किया जा रहा है। ए अम्मा देख किस बेदर्दी से हमें ज़ब्ह किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस अजीम तरीन को दर्जे अजीम तरीन इबादत को दर्जे कबूलियत अता फरमाए। आँखों में आंसू हैं, आमीन बुलंद आवाज़ से कहिए। इस वक्त ये आँखों का वास्ता देकर, अश्कों का वास्ता देकर अपनी मुरादों के लिए बारगाह खुदाबंदी में आमीन कहिए। इंशाअल्लाह मुश्किल आगे परवरदिगार तुम्हारी हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम का वास्ता हमारी इस अजीम तरीन इबादत को दर्जे कबूलियत अता फरमाए। ए मेरे मालिक, मेरे खालिक, जो बेरोज़गार हूँ अच्छी रोज़ी अता फरमाए। ए मेरे मालिक, जो कर्जदार उनको कर्जों से क़ैब से अदा कर दे। ए परवरदिगार, जो बीमार उन्हें शफाए कामला अता फरमाए। ए परवरदिगार, फरहत ज़मान के साले सवाब के लिए मजलिस बर्पा की है, परवरदिगार उसके दर्जात पे बुलंदी अता फरमाए। उनके घरवान के शौहर के भाई बहन के बच्चों के परवरदिगार उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। उनके खानवादे में जो भी हैं मर्द औरत है, परवरदिगार उनको सब्र जमील अता फरमाए। ए परवरदिगार, उनके शौहर को और उससे बढ़कर तौफीक अता फरमा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह कार खैर में हिस्सा लेता रहे। ए परवरदिगार, जहाँ जारी मुहिबान अहले बैत उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ए मेरे मालिक, जस्टिस इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें मुखलिस गुलामों में शुमार फरमा।